छोटी प्याली या बड़ी प्याली? अरे मैं खुद ही आकर बताती हूँ तुझे। अम्मी, तिलचट्टा। तिलचट्टा तो वहाँ पे कहाँ है तिलचट्टा? मजाक सोच रहे तुझे? इतने मेहमान आए हुए हैं घर पे और तू कह रहे तिलचट्टा है। कहाँ है तिलचट्टा? बता मुझे जरा, कहाँ है तिलचट्टा? तिलचट्टा? कहाँ है तिलचट्टा? डरा दिया ना बेचारे को। नहीं है कोई तिलचट्टा। तुझे ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ, झूठ बोला ना तूने। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, कान छोड़ दीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है? मैंने ही जीनू को कहा था कि पीछे से बर्तन निकाल कर ले आए। जीनू? अम्मी, आप इससे मिल चुकी हैं? अरे मैं तो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गई थी, पर ये तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, ये कब से तुम्हारी अम्मी हो गई? तुम इन्हें अम्मी नहीं बुला सकते, इन्हें सिर्फ मैं अम्मी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। मैं कह रहा हूँ ना। अरे ये भी तो मेरे बेटे जैसा है, इतना शरीफ और नेक बच्चा है, और वो मुझे अम्मी कहे, तुझे क्यों एतराज हो रहा है? अम्मी को क्या पता कि ये सीधा साधा इंसान नहीं, मोटा ताजा जिन है। मुझे चिराग सही सलामत शरीफ आदमी तक पहुंचाना है, बस। ये ले। नहीं अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा, आप पहले मेहमानों को दे दीजिए। ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। मेरे लिए? और हाँ, अब इसे कुछ कहा ना तो तेरे कान फिर लाल कर दूंगी, समझा? अरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, ये शीर कोरमा बहुत लजीज है, आप भी खाइए ना। लजीज के बच्चे, तुम्हें बाहर रखना मतलब शामत आना। चलो तुम चलो, मैं बताता हूँ तुमको, चलो। अल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। सुनो, तुम यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक कि मैं सारे मेहमानों को भगा ना दूं। तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। जो हुकुम आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या तुम मेरी नाक से मक्खी हटा सकते हो? क्या तुम एक मक्खी भी नहीं हटा सकते? हटा तो सकता हूँ, मगर तुमने हिलने से जो मना किया है। मैंने इस कमरे से तुम्हें हिलने से मना किया है, तुम अपनी जगह से कहीं भी हिल सकते हो। हाँ? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब मैं अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खाऊंगा। वो सिर्फ मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी नहीं। मगर अम्मी ने तो मुझे इजाजत दी है उन्हें अम्मी कहने की। शीर कोरमा। अब हुजूर, ये देखिए आप। शहजादी। बेगम, शहजादी का ऐसा सोचना कोई जुर्म नहीं है। आज हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, तो बगदाद की शहजादी भी एक नई मिसाल कायम कर सकती है। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये नाचीज वजीर कुछ फरमाएं। जीजू को देख कितने चंट है, अपनी शादी की बात खुद ही करेंगे। क्यों ना शहजादी का निकाह किसी ऐसे शख्स से हो जो बगदाद के तख्त को संभाले और शहजादी का भी ख्याल रखे। इस तरीके से शहजादी को आपसे दूर न जाना पड़े। वजीर आला की ये नसीहत हमें बेहद पसंद आई। अबूजा, अबूजान, हुजूर, अबूजान, हुजूर, अबूजान, हुजूर, हकीम को बुलाओ। कहीं
कहीं हुजूर को लेने फरिश्ते तो नहीं आ गए? मतलब अब जीजू के सर पर तक। बेगम रहम खाओ मुझ पर। कसम सोने की अशरफियों की, अब तक तो मुझे शक था, अब वो शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा शक भी बुनियाद है। मैं तो तुम्हें दिल में भी गालियां नहीं देता। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं, इन शेख साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि रुखसार और अलादीन की इस नई नई रईसी के पीछे इस शेख का हाथ है, तभी तो इसे यूं बंद करके रखते हैं जैसे तुम टमाटर बंद करके रखती हो। अब इस शेख पे हुस्न का जादू चलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कसम सोने की अशरफियों की गुलबदन के अब्बू, अब तो यही होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही होगा। शेख साहब, हाय 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 हाय, इस फटे जूते जैसी शक्ल पे तो रहम करो। सांसें तो ठीक से चलती नहीं तुम्हारी, जादू क्या खूब चलाओगे? हाँ? शेख साहब पे हुस्न का जादू चलाएगी हुस्न की मलिका नाज़नीन। बस थोड़ी सी कमजोरी है, वैसे तो बादशाह सलामत एकदम तंदुरुस्त हैं। अफसोस अफसोस इस बात का है कि ये जरा सी भी कमजोरी क्यों है। लंबे सफर की थकान है, आराम की जरूरत है। देखिएगा आप लोग कुछ काम ना करें। हम तो चाहते हैं बादशाह सलामत कभी कोई काम न करे। ऊपर वाला बादशाह सलामत को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हकीम साहब, आप हर पहर आकर बादशाह सलामत की तबीयत की खबर रखेंगे। जो हुक्म वज़ीर आला। लीजिए। शुक्रिया अब्बू। शहजादी, आंखों से मोती मत गिराइए। आपको कुछ नहीं होगा, जाना आप ठीक हो जाएगी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। या अल्लाह, कब? हम चाहते हैं जब ऐसा हो तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। वो सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारी बेटी यास्मीन बनेगी ना? उत्तम, अति उत्तम। शहजादी बेटी, जी आप हमें कुछ जरूरी बात बताने वाली थी। हाँ अबू, हम आपसे हम इस वक्त अब्बा हुजूर को और परेशान नहीं कर सकते। अब्बू जान, हम आपसे कहने वाले थे कि हम आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके अब्बू बहुत थक गए हैं, अभी उन्हें सोने दीजिए। जी अम्मी, अब्बू आप आराम फरमाइए, हम थोड़ी देर में वापस हाजिर होते हैं। अपने अब्बू के साथ थोड़ा वक्त और बिता लेती तो अच्छा होता शहजादी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। आज रात वो चिराग हमारे पास होगा और चिराग मिलते ही आपके अब्बा हुजूर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। ये मेहमान तो यहीं खोटा गाड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ। एक हफ्ते बाद हमारे बेटे का निकाह है, तो ऐसे में हम शहर के नए अमीरों को ना बुलाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते आप और आपका बेटा अलादीन हमारे बेटे के निकाह में तशरीफ ज़रूर लाएंगे।
शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हम जरूर आपके बेटे के निकाह में आएंगे। हाँ। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। अब लगता है बहुत देर हो गई है ना? आप तो समझ ही गए होंगे मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे भाई, मैं सब समझ गया। मेरा भाई अलादीन चाहता है कि अब आप सबके लिए भी यही गद्दे तकिए लगाए जाए ताकि जिन्हें आराम करना है वो आराम से आराम कर सके, है ना? अरे वाह, क्या बात है, मेरे लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया गया। वो क्या ना मेरे भाई, ऊपर वाले ने मुझे हुस्न ज्यादा दिया है लेकिन समझ थोड़ी सी कम। लेकिन मैं समझ गया। मेरा भाई चाहता है कि अब आप सब रवानगी डाल लें, लेकिन उससे पहले एक बार और शीर कुरमा हो जाए, है ना चाची? हाँ भाई, हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। मेहमान की आरजू सर आंखों पर, अभी लेकर आती हूँ। अम्मी ने शीर कोरमा इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला अपनी उंगली क्या दूसरे की भी उंगली चाट जाए। लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल है। बताइए शेख साहब, कैसा लगा आपको हुस्न का जलवा? ये हुस्न का जलवा नहीं, ये हुस्न का हलवा है, वो भी जला हुआ। आप भी बड़े मजाकिया है। ये बताइए, आप जैसा हसीन तरीन नौजवान इस झोपड़े में क्या कर रहे हैं? आपको तो हमारे दिल में होना चाहिए। अरे मैं आपके बिल में रह लूं, मगर आपके दिल में नहीं रहूंगा। अरे आप हैं कौन? आप हमें नहीं जानते? नहीं। हम हैं हुस्न की दुनिया की बेताज मलिका। और हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका है। मलिका। सुना नहीं क्या? हम हैं मलिका 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 मलिका। वल्ला वल्ला बीवी, छा गई गरीबी। लानत है, यहाँ भी गरीबी। अरे शेख साहब,
ओफो, कहीं उस चीनू के बच्चे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? गुलबदन गुलबदन। अगर अम्मी ने ये सब देख लिया तुझे पता चल जाएगा कि ये सब जिनों का जादू है। नहीं नहीं, मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे ये तूफान कैसे भी रोकना होगा। अम्मी क्या हुआ? वो अब्बास चाचा के शीर खुरमे में थोड़े सूखे मेवे चाहिए। हाँ तो एक कटोरी उठा ले यहाँ से, वहाँ मेवे रखे डाल दे, मैं बाकियों को ये खिलाकर आती हूँ। अम्मी, अगर आप अब्बास चाचा के शीर खुरमे में ज्यादा मेवा डाल देंगी तो बाकी मेहमानों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। एक काम करिए, आप ही सबके शीर खुरमे में थोड़ा थोड़ा मेवा डाल दीजिए, जायका ही बढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे तू, मैं अभी डाल कर लाती हूँ। और आराम से कीजिएगा। जिसने भी ये तूफान लाया है वो ये तूफान रोक सकता है। ये जिनों का बच्चा कहाँ गया? अकालादीन नाम तो सुना होगा, मुझे बचाओ, मलिका मुझे ढूंढ रही है। जिनू होश में आओ, यहाँ कोई मलिका नहीं है। नहीं, मलिका है। 500 साल बाद वो और मोटी हो गई है और वो मुझे चिराग में कैद कर देना चाहती है। जिनू ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनू तूफान आया हुआ है, इस तूफान को रोको जिनू, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जिनू ये देखो, देखो जिनू, देखो यहाँ पे कोई मलिका नहीं है। अगर होती तो मुझे पता चलता। यहाँ पे सिर्फ मैं, तुम, अम्मी और ये लोग हैं। जीनू, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। जीनू आका, अगर मेरे पाँव होते तो मैं अपने पाँव तोड़ देता, मगर उनका दिल नहीं तोड़ता। हमें तूफान किसी तरीके से रोकना ही होगा। तो रोको जीनू। आओ आओ। मुझे तूफान शुरू करना तो आता है मगर खत्म करना नहीं आता। अरे अलादीन, किसी मेहमान को जाने मत देना, मैं अभी जल्दी से शीर खुरमा लेकर आ रही हूँ। बेटे कि तुम तुमने मलिका के बारे में सोचकर जादू किया था, इसलिए तूफान आया। क्योंकि मलिका ने तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाया। जिनू, अब तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर जादू करो जिसने तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाई हो, सुकून लाया हो। मेरी अम्मी जिंदगी कितने भी दर्द, कितने भी जख्म दे, अम्मी का नाम लेते ही सारे जख्मों पर मलहम लग जाता है। जिनू, अम्मी के बारे में सोचो, जादू करो। नाम खुदा का बात में बोलूं, पहले बोलूं अम्मी जान। दुआ में अगर अम्मी हो
तो बेटा रोके हर तूफान। बेगम 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 पीछा छुटा इससे। उठिए। हाँ, अब ठीक हो ना? उठिए उठिए, ठीक हो ना? क्या? फूफी 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 आप उठिए फूफी। अरे कैसे फूफी? फूफी फूफी कहने से क्या होगा? जब तूफान उठा के पटक रहा था तब कहा था। ना जाने ये कैसा तूफान था। अरे चलो चलो भाइयों यहाँ से भागो। देखिए नहीं रुक जाइए। देखिए वो क्या था ना, अब बाहर खिड़कियां खुली हुई थी और बाहर हवा थोड़ी तेज चल रही है, इसलिए ये सब कुछ थोड़ी? अरे मियाँ हमारे तो बाल ही उड़ गए, ढूंढ रहे मिल नहीं रहे कहाँ पर, इज्जत का पसीना हो गया। चलो यहाँ से चलो। नहीं रुक जाइए चाचा, रुक जाइए चाचा, आप आइए ना, आइए बैठिए चाचा, माफ कर दीजिए। अब मैं लाऊंगा ना आपके बाल ढूंढ के, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा तूफान तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो रुक जाइए। अरे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रुक जाइए। ये तूफान नहीं था, कुदरत का कहर था कहर। पहले कहा था आपको, नहीं चलना है हमें इस गद्दार के घर। अरे ऐसे गद्दारों पर ही ऊपर वाले का कहर नाजिर होता है। देखिए मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई हक नहीं है आपको। ओए बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। बस फूफी, अम्मी के बारे में कुछ मत कहिएगा। वरना क्या कर लेगा है? अरे हमें ऐसे गद्दार के घर रुकना ही नहीं है। माफ कर, चलो भाइयों माफ कर। बोलिए, इतनी जोर से मत बोलिए, रुक जाइए, अम्मी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले, कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। अम्मी आप अंदर जाइए ना। मैं तुम दोनों को अपने बेटे की निकाह का दिया दावतनामा खारिज करता हूँ, आने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों माँ बेटे बगदाद में दाग है दाग, धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। खबरदार, जो आप किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला तो हमारे घर में खड़े होकर आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। हम तो उंगली उठाएंगे मियां, और आवाज उन्हें उठानी चाहिए जिनकी अपनी कोई औकात हो। ये तो ऐसा दहाड़ रहा है जैसे इसका बाप आज भी बादशाह का वजीर हो। बड़े आए इब्ने बतूता खानदान वाले। ठीक है, चाहिए आप लोग, चाहिए जा सकते हैं आप लोग, चाहिए। अलादीन रुक जा। कल सुबह तक हमारी उधारी वापस कर देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो। कसम सोने की अशरफियों की, आग लगे इन सबकी जबान को। गुल्लू बेटा घर चल और ये भी उठा ले। क्या तूफान था। अब्बू मर गई क्या? अब्बू
आप इस घर में थे तो लोगों को कितना फख्र होता था यहाँ आने पर। यहाँ कितनी रौनक थी, कितनी खुशियां थी। मुझे लगा था आज अलादीन को भी उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएंगी। जैसे सब उसके अब्बू की इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, अलादीन से भी करेंगे। पर उसकी किस्मत में शायद अभी और इम्तिहान लिखे। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए। अम्मी, अम्मी आप भी तो सिखाए ना मुझे कि हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अच्छा तो हुआ कि वो लोग चले गए। आप अपने हाथों से खाना पकाती हैं तो उस खाने में अपने आप मोहब्बत मिल जाती है अम्मी। उस मोहब्बत को, उन दुआओं पर इन जैसे लोगों का कोई हक नहीं है अम्मी, कोई हक नहीं है। आपने मुझे रोक लिया, क्यों रोका आपने? आप अगर मुझे नहीं रोकती तो मैं सबको सबक सिखाता, वही करता जो आप करती हैं। सबको बकरी की पूंछ से बांधता और बार बार ताली बजाता और उनका चेहरा बीच में लाता। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मी? हमारा ताल्लुक तो इब्न बतूता के खानदान से है ना अम्मी। अम्मी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। 9,992, 9,993। मुफ्त खोरो, क्या हो रहा है? जीजा जी देखिए ना, इतनी मेहनत से मैंने 10,000 अशरफियां गिन कर रखी थी, इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेवकूफ, तुम दोनों को क्या लगा मैं सच में उस काले चोर को 10,000 अशरफियां दे दूंगा? आका, आका मुझे माफ कर दो आका, ये सब मेरी गलती है। मैं नहीं तुमको और अम्मी को। वो मेरी अम्मी है। और तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जिनू। मुझे माफ कर दो आका। तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे एक बार मौका दो आका, मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कर सकता है तुम्हारा जादू? आप क्या कर सकता है? सब कुछ। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे मेरी अम्मी का दिल टूटा है। क्या तुम्हारा जादू मेरी अम्मी का दिल जोड़ सकता है? माफ करना आका, मगर ये जादू वादू दिल पर नहीं चलते। तो फिर किस पर चलता है? और किस काम के हो तुम और तुम्हारे ये जादू? हाँ आका, आका गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला। तुम इस चिराग के अंदर ही रहने लायक हो। आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं घर किसी भी कोने में रह लूंगा, मगर मुझे चिराग के अंदर मत जाने को कहो। मुझे चिराग में डर लगता है। लेकिन अगर तुम बाहर रहे तो मेरी अम्मी की आंखों से आंसू निकलेंगे, उनका दिल टूटेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जिनू। एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूं कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। आका जाओ। जल्दी करो। करता हूं। जैसे ही जीनू इस चिराग में वापस जाएगा, ये चिराग ले जाकर मैं उस शरीफ आदमी के हवाले कर दूंगा और अपना इनाम ले लूंगा। ये काले चोर का इनाम है। सूबेदार अकबर, इन लोगों को एक नजराना दिखाएं आप। जी हुजूर।
नहीं है वो, सिर्फ बेहोश हुआ है। जैसे ही वो काला चोर वो जादुई चिराग तुम लोगों को देगा, बिल्कुल इसी तरतीब से तुम उसे बेहोश करके मेरे पास ले आओगे। मेरे मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। काले चोर के मरते ही जादुई चिराग का राज राज ही रह जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? चिराग में डाल रहा हूँ। तरबूज चम्मच में आ सकता है। नहीं, तो तुम कैसे इसमें आओगे? पता नहीं। जादू करो। हैं? जादू? अच्छा, करता हूँ। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे, चिराग के अंदर जाना है, जीनू को फर्ज निभाना है। आका, चिराग अब बड़ा हो गया। अब हम दोनों इस चिराग के अंदर रह सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े चिराग में रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख लो कि मैं जिन हूँ। सच? नहीं, जाओ और उस चिराग को छोटा करो। जो हुकुम आका। आते बाते दही चटाके, पैर छोटा पेटू मोटा, चिराग चिराग हो जा छोटा। अरे अम्मा, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका देखो, मैंने चिराग छोटा कर दिया। अब जैसे मलिका ने तुम्हें जादू करके इस चिराग के अंदर डाला था, वैसे ही जादू करके तुम भी इस चिराग के अंदर जाओ। आका, वो जादू तो सिर्फ मलिका को आता है, मुझे नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? तुम कुछ मत करो, तुम ये चिराग मुझे दो। ये लो आका। आका, मेरी नाजुक उंगली इस चिराग में फंस गई है। तुम एक काम करो, तुम इस चिराग को पकड़ो, मैं अपनी वो उंगली बाहर खींचता हूँ। ठीक है। तुम जिन नहीं हो, बर्बादी हो तुम। मगर क्यों डांट रहा है उसे? अम्मी, एक मटका ही तो टूटा है बस। मुझे बचा लो अम्मी। बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम अम्मी के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे। बाहर निकलो। अच्छा छोड़ उसे। अम्मी, आपको पता नहीं है, इस जिनू की वजह से पूरे घर में तूफान आया था और ये दावत की धज्जियां उड़ गई। हिसाब तो हम मुच्छर से लेकर रहेंगे। बगदाद का दुश्मन हमारा दुश्मन। लेकिन उसे रोकने के लिए हमें उसकी अगली चाल का पता लगाना जरूरी है। पर कैसे? ये काली किताब में सब कुछ पहेलियों में है बस।
शहजादी, नहीं 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 नहीं, क्या कर रही है आप? इस टमाटर को अपना निशाना मत बनाइए। एक एक टमाटर बगदाद में मोती के बराबर बिक रहा है। शहजादी, हमें तो ऐसा लगता है कि इस टमाटर के चक्कर में ना जंग छिड़ जाएगी। क्या? हाँ, बगदाद में टमाटर महंगे हो गए और हमें खबर तक नहीं है। अरे आप शहजादी है, आपको किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। देखिए, अपनी उम्र को सच बताने वाली औरतें मिल जाएंगी, लेकिन ये लाल टमाटर नहीं मिलेंगे। लाल टमाटर, आप समझे? अरे शहजादी, ये मासूम तो एक फूंक तक तो मार नहीं सकता, और तू कह रहा है इसकी वजह से तूफान आ गया। मगर अम्मी, गलती मेरी है, मेरी वजह से। जीनू बेटा, तेरी वजह से तूफान कैसे आ सकता है? अम्मी, मेरे हाथों से। हाँ, अपने हाथों से जाकर खिड़की खोल दी और सारी बाहर की हवा अंदर आ गई, इससे तूफान आ गया। किसने कोई खत लिखा था और तूफान को बुलाया था? हाँ, अब आ गया तो आ गया, इस बेचारे इंसान की क्या गलती है? इंसान नहीं है अम्मी। हाँ, ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। अलादीन, जिंदगी में जब तकलीफें आती है तो उनका इल्जाम दूसरों के सर पे नहीं डालते। तकलीफों से लड़ना सीख, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। लेकिन मेरी हिम्मत तो आप हैं अम्मी। बस, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। खाना? वल्ला वल्ला, आ गई गरीबी। इसने पहले ही 10 किलो बिरयानी खा ली है और अभी तक एक डकार भी नहीं मारा। तू इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मान, इसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ अम्मी। ये खबर देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शहजादी, हमने आपको बुरी खबर दी है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पिद्दी, तुमने मुच्छड़ की सबसे बड़ी पहेली का खुलासा किया है। क्या? वो कैसे? हम समझ गए। टमाटर के भाव बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि ये मुच्छड़ ही है। टमाटर और मुच्छड़? देखो पिद्दी, इस काली किताब में सब कुछ पहेलियों में लिखा है। जैसे कि ये, लल्लू को बाजार से उठाकर इस्पानिया भेज दिया जाए। हमें पहले लगा था कि लल्लू किसी इंसान का नाम है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि लल्लू किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये लाल टमाटर है। लल्लू टमाटर है, टमाटर को बाजार से उठाकर इस्पानिया क्यों भेज रहे हैं? हम तुम्हें बताते हैं। पिद्दी, हमारा शक सही था। इस्पानिया में इस महीने टमाटर मार खेल होता है, इसलिए इस मुच्छड़ ने सोचा होगा कि बगदाद से सारे टमाटर लेकर इस्पानिया में बेच दिए जाएं। इतना बड़ा धोखा! यहाँ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और इस मुच्छड़ को बगदाद को बर्बाद करना है। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़। चमन गंजा, बताइए क्या खबर है लल्लू के बगदाद छोड़ के जाने की? जनाब, अभी पता लगाता हूं। जनाब, लल्लू का आखिरी गुलदस्ता भी तैयार है। बस अब कुछ ही घंटों में टमाटर के सारे गुलदस्ते जंगल के रास्ते से हिस्पानिया के सफर पर निकल पड़ेंगे। काबिल तारीफ तुम्हारा ये हुनर परिंदों से बात करने का। वाह, तुम जानते हो तुम्हारे इस हुनर की वजह से तुम हमारे कितने काम आते हो। हुजूर, मेरी सारी उम्र जंगल में परिंदों के बीच बीती है, इसीलिए
ये हुनर सीख पाया और आज आपके भी काम आ पाया। हमने बादशाह की बादशाही के साथों साथ टमाटरों को भी कैद कर लिया। बगदाद की आवाम बादशाह को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमने धीरे धीरे बगदाद की आवाम को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बस एक छोटी सी चोट और आवाम बादशाह की दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो आवाम बादशाह सुल्तान के खिलाफ चली जाएंगी। नहीं बिद्दी, इस किताब के हिसाब से आज रात बगदाद से सारे टमाटर इस्पानिया भेज दिए जाएंगे। शहजादी, फिर तो अभी इतला कर देनी चाहिए सुल्तान को। नहीं बिद्दी, अब्बा हुजूर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम उन्हें इस वक्त परेशान नहीं कर सकते। और अब हम जो भी करेंगे खुद से करेंगे। पर शहजादी, इसमें तो बहुत खतरा है और आपको तो ये भी नहीं पता कि सारा माल छुपा के उन लोगों ने कहाँ रखा है। इस्पानिया पहुंचने के लिए बगदाद की सरहद पर एक सरसब्ज है और ये जो निशान है इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही घना सरसब्ज है जिसका नाम है बेचिराग बियाबान। हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ और उसकी पलटन इसी सरसब्ज में अपने काम को अंजाम देंगे। हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। अम्मी मेरा काम देख के बेहद खुश होंगी। रुको रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मलिका ने तुम्हें चिराग के अंदर कैसे डाला था। अपने बुझते दिमाग पर जोर डालो। आका, उस खौफनाक रात के बारे में सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। गरीबी ही तो मिटानी है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। कम से कम इतनी सी तो बात मान लो मेरी। कोशिश करो, याद करो जिनो, याद करो। जो हुक्म आका, अलादीन नाम तो सुनाऊंगा। करो करो। चलते हैं दुश्मन हमारे एक दहकती आग में। कैद होगा तू हसन आज से इस चिराग में। याद आ गया? तुम्हें जादू याद आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है आका? मैं तो और बड़ा हो रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ आका? मुझे बचाओ। फिर से कुछ उल्टा हो गया क्या? इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। बेटा अलादीन, कहीं अम्मी कमरे में ना आ जाए। इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। मेरी अकल घास चलने गई थी जो मैंने इस पागल हाथी पर भरोसा किया। पागल हाथी, पागल हाथी। एक ही इंसान जानता है कि पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाता है। अम्मी, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अब कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था मुझे। अम्मी, आपने मुझे वो पागल हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना, याद है आपको? हाँ, क्यों? ये आवाज किस? पागल हाथी। अब मतलब वो जीनू में ना वहाँ पे वो सामान उठा उठा के साफ कर रहा है, तो उसी की आवाज होगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर मदद कर उसकी। जाता हूँ। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। हाँ? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। सच? हाँ। पर तू क्यों पूछ रहा है यहाँ कौन पागल हाथी है? अरे वो है ना। कौन? मतलब मेरा दिल
मेरा दिल उसे काबू में करने के लिए मेरे लिए, अम्मी मेरे लिए थोड़ा सा गुनगुना दो अम्मी। अम्मी 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 मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा सिर्फ मेरे अलादीन के लिए। मैं ठीक हो रहा हूँ। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा ही अनजान है प्यारा। अम्मी इस धूप सी दुनिया में माँ होती साया, अब धूप में ना जाएगा वो दोबारा। अम्मी ये तो सच में जादू है। और नहीं तो क्या, तेरे अबू थे ही जादूगर। बेटे की तुम। अलादीन ये ले खाना खा ले। और जीनू कहाँ चला गया? जीनू तो गया। क्या? मतलब जीनू और मैं साथ में काम करते हैं ना, तो उसे कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया। अब अम्मी मुझे भी निकलना होगा। पर जीनू ऐसे ही बिना खाना खाए चला गया। उसे इतनी तेज भूख लगी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं। वापस तो आएगा ना? अम्मी जीनू ने कहा है कि अम्मी जान को प्यार देना और वो अपना काम करने के बाद घर चला जाएगा, जो यहाँ से बहुत दूर है, तो उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए, आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी आया। अरे सुन, रात को इस तरह अचानक क्या काम आ गया है तुझे? दावत के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि किसी को मुझे बहुत जरूरी चीज पहुंचानी है। पर तू तो खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। अम्मी अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा, वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया है। ऊपर वाले मेरे अलादीन पर रहमत बनाए रखना। अरे ऐसे हिरन की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो? क्या बताऊं हुजूर, वो शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। ओ, दरोगा साहब तुम्हारे पीछे पड़े हैं? दरोगा साहब नहीं हुजूर, काला चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काला चोर? काला चोर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या है इस बस्ते में, दिखाओ। बेटे की तुम, बस्ते में तो काला चोर का लिबास है। दिखाओ। अब क्या दिखाऊं और क्या बताऊं हुजूर की इस थैले में क्या है?
गरीबी है इस थैले में और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। वो काला चोर सिर्फ अशरफिया नहीं, कच्चे बनियान में चुरा लेता है। मेरे पास 4 फटे कच्चे और 3 मैले बनियान है। यही मेरी दौलत है और कुछ नहीं। ये आप देख लीजिए, देखिए आप, थोड़ी बदबू आएगी और कुछ नहीं होगा, देख लीजिए। मैं चाहता हूँ आप देखिए। रहने दो, क्या आप मेरी गरीब रहने दो। अब देखो, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो काला चोर तो क्या, उसका साया भी आ नहीं आ सकता। हुजूर थोड़ा संभल के रहिएगा। सुनने में आया है कि वो बहुत शातिर है, आपसे बातें करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही काला चोर है। अरे वो गधे उल्लू के पट्टे बेवकूफ होंगे जिनके सामने वो निकल जाता होगा। ये आंखें देखिए, बाज की आंखें हैं, बाज की। वाह वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, काला चोर सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप तो बने बनाए उल्लू हैं। तो क्या, मैं तो आज तो हम इस मुच्छड़ को पकड़ के रहेंगे। आज मैं ये लिबास आखिरी बार पहन रहा हूँ अम्मी। उसके बाद मुझे आपकी खुशियों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही चाचा चाची मुझसे कोई गलत काम करा पाएंगे। बस तो इतना समझ ले अम्मी कि मैं ये चिराग देकर दौलत नहीं, इज्जत खरीद रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। अपने ख्वाब अपनी जेब में रखो, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे। झूठ झूठ, तुम कह रहे हो कि हम झूठे हैं? हम? गौर से देखो इन आंखों में, क्या ये आंखें तुम्हें एक झूठी की आंखें लगती है? नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। देखो, रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। तुम्हें लगता है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती? हम लड़कियों को इतना कमजोर समझा है तुमने? बेटी की तो दर्द हो रहा है ना? लड़कियां रोज एक धागे से अपनी भौएं के बाल निकालती हैं। आगे से एक भी लड़की को तुमने कमजोर कहा ना तो देख लेना तुम, काट के उल्लू। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हो, लड़कियों को कमजोर समझने वाले बुद्धू, काट के उल्लू। और पता है तुम क्या हो? क्या? तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तुम्हारी चाल वो पक 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 मुर्गी जैसी है, और तुम्हारी शक्ल निचुड़े नींबू भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम अभी इसी वक्त हमसे माफी मांगोगे? अपना ये ख्वाब ना अपनी जेब में रखो। हमें जाना नहीं होता तो मार मार के तुम्हारा पापड़ बना देते हो। आज हमें जरूरी काम है, तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। समझे लोग? काले चोर, मुझे भी तुमसे ज्यादा जरूरी काम है, समझी? चोर को चोरी के अलावा और क्या जरूरी काम होगा? चोर कहीं के। और तुम जैसे लोगों की भलाई करने जा रही हो, चोर नहीं कहीं की। काला चोर आएगा तो उस पे नजर रखनी है ना, याद है ना? जैसे वो आएगा हमें ये बोरी उस पे डाल के उसे बेहोश करके जीजू के पास ले जाना है। मेरा इंतजार कर रहे हो?
काले चोर, आइए आइए, स्वागत है आपका। हम कौन सा आपको पकड़ने आए हैं? इसका मतलब ये है कि हम तो सौदे की बात करने के लिए आए हैं। सही जवाब। चिराग कहाँ है? अशरफिया कहाँ है? तुम हमें चिराग दो, हम तुम्हें अशरफिया दे देंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। चिराग कहाँ गया? लड़कियों के कपड़े। तुम बेटे की तुम। फिर से नहीं, इसे मैं संभालूंगा। इसे तो वही कर। मैं संभालूंगा। छोड़ियो। तू छोड़, तू छोड़। सुनो, मैं अभी आया, मेरा इंतजार करो। अरे अरे, अपने अशरफियों का दीदार तो कर जाओ। हाँ? आओ। देख, छोड़ तू, छोड़ तू, छोड़। काले चोर बचने कहा जाएगा। अब तो मैं तुझे चीजों के हवाले कर दूंगा। मैंने काले चोर को पकड़ लिया। खाला, खाला, पिद्दी, हाँ आजा। खाला, मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे ध्यान से, माफ कीजिए। वैसे नाज़नीन चाची तो यहाँ नहीं है ना? नहीं, वो यहाँ नहीं है। हाँ चलो शुक्र है। वो क्या है ना, हम उनको वक्त वक्त पे किराया तो दे देते हैं, लेकिन उनका क्या भरोसा कब क्या मांग के बैठ जाए। नाज़नीन भाभी का तो ऐसे ही है। खाला, हमें आज के बारे में पता चला है। आप बहुत ही भोली है। अभी आगे से आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना, तो आप हमें बताइए, हम सीधा शहजादी को बताएंगे। वो औरतों के खिलाफ ज्यादती करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करती। कसम सोने की अशरफियों की पिद्दी, ऐसा हरगिज मत करना। दरअसल बात यह है पिद्दी कि रुखसार की और महल वालों की पुरानी दुश्मनी है। अरे रुखसार के शौहर उमर ने महल वालों के साथ गद्दारी जो ऐसा जमाने वाले कहते हैं। खाने की खुशबू खुशबू से तो दिल कर रहा है कि अभी खा जाऊं, पर इसे खाने के लिए नाज़नीन को 2 पैसे का पान थूकना पड़ेगा। वो तो नाज़नीन करेगी नहीं। ले जाऊंगी ये। वैसे खाला, अलादीन कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? और वो रईस शेख साहब, वो कहाँ है? वो कोई रईस नहीं है भाभी, अलादीन का दोस्त है जीनू, उसके जैसा ही है बिल्कुल। कसम सोने की अशरफियों, 2 लड़के, दोनों करके। फिर ये कर्जा कौन उतारेगा रुखसार? अलादीन उतारेगा भाभी। वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सौदा तय होने वाला है, वही पूरा करने गया है वो। सुबह तक पता चल ही जाएगा कि कौन सा सौदा तय करने गया है। काम तो अधूरा रह गया, और ये सब कुछ उस काली चोरनी की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चिराग ले गई। काली चोरनी कहाँ गई? यहाँ से तो 2 रास्ते जाते हैं। एक खंडर की तरफ जहां से मैं आया, तो नकलची चोरनी इस रास्ते पे गई, और ये रास्ता जाता है बेचिराग बियाबान। जंगल के और कितना अंदर जाना होगा?
यहाँ लेके आओ। जल्दी काम करो, समय नहीं है हमारे पास। बहुत गुस्सा करेंगे। आराम से। वो बेटी गिराना मत, तुम्हारे हाथ में क्या? ये आवाजें तो कहीं पास से आ रही हैं। जल्दी करो। तो ये वो जगह है जहां बगदाद के सारे टमाटर जमा किए जा रहे हैं। अब तक तो मैं शर्षा लेके अम्मी के पास पहुंच भी गया होता। कितना नाज करती वो मुझ पर, लेकिन वो नकलची चोरनी मेरे सामने आ गई। ऊपर वाले बचा लेना, इतनी जल्दी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ये कैसी आवाज है? हाँ, कहीं वो बंदरिया इस जंगल की चुड़ैल तो नहीं है? मेरा खून उस चिराग में डालकर पी लेगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ है और मैं अपनी अम्मी के लिए किसी भी चुड़ैल से लड़ लूंगा। अगर पूरा गिरोह यहाँ है तो मतलब मुच्छड़ भी हमें यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे खबीज के बच्चों, ताकत लगाओ। रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है। और देखो, उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं। जैसे ये टकला, इसके सर का चांद देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही टकला है जिसका किताब में जिक्र था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम यही संभाल रहा हो और वो मुच्छड़ यहाँ आई ना। लेकिन इस टकले को कुछ ना कुछ तो पता होगा उस मुच्छड़ के बारे में। हमें इससे गिरफ्तार करना होगा और इसे पूछताछ करनी होगी। उछड़ा चमन आज और उछड़ने वाला है। अच्छा, तो ये काली चोरनी यहाँ पे है। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारने वाली है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इस मुसीबत के मुंह ही नहीं लगना। अपना बस्ता लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम यहाँ क्या करने वाली थी? हम चोर हैं, चोरी करते हैं, ये खून खराबा नहीं करते, गज्जों के सर नहीं फोड़ते। वरना उछड़ा चमन सुन लेगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा, मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तो मेरा बस्ता दो। खामोश खामोश रहो तुम। क्या क्या? मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अपना बस्ता लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ यहाँ से।
नीचे उतरो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो काली चोरनी, असली काला चोर मैं हूं और असल नकल से हमेशा बेहतर होता है। चीचू तुम अब भी इसी का काला चोर।